कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस उजड़ी हुई दुनिया में किसी तरह सरवाइव कर रहा होता है। दरअसल कुछ साल पहले एक भयानक न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। अब इस धरती पर गिने चुने ही लोग बचे हैं। मैक्स अपनी कार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये लोग होते हैं वॉर बॉयज। वॉर बॉयज एक अजीब बीमारी से पीड़ित होते हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी दूसरे इंसान के खून की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से वे मैक्स को पकड़ना चाहते हैं। वॉर बॉयज मैक्स की कार के पास पहुंचकर जानबूझकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स को कैदी बना लिया गया है। वे उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप लिख देते हैं ताकि जिसे भी जरूरत हो वह उसका खून इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वे मैक्स की पीठ पर अपनी गैंग की मोहर लगाने लगते हैं। मैक्स किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते उसे अजीब से विजन्स दिखने लगते हैं। वो लोग जो उससे मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि मैक्स उन्हें बचा नहीं पाया था। तभी वॉर बॉयज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब कहानी हमें ले जाती है इमोर्टन जो के पास। इमोर्टन जो एक खास तरह का शिकंजा पहनता है क्योंकि उसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। उसी के लिए सारे वॉर बॉयज काम करते हैं। इमोर्टन जो सभी लोगों को कंट्रोल करता है क्योंकि अब इस धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ इमोर्टन जो के पास ऐसी मशीनें हैं जो धरती से पानी निकाल सकती हैं। वह नीचे खड़े लोगों से कहता है, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मेरी बदौलत ही तुम नीचे से ऊपर उठोगे। इसके बाद वह थोड़ा सा पानी छोड़ता है, लेकिन पानी इतना कम होता है कि लोग उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका लेफ्ट हैंड आधा कटा हुआ होता है। उसका नाम है फ्यूरियोसा। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो के लिए काम करती है। आज इमोर्टन जो उसे कुछ वॉर बॉयज के साथ ऑयल टाउन भेजता है ताकि वहां से पेट्रोल लाया जा सके। फ्यूरियोसा अपना टैंकर लेकर निकल पड़ती है। वह फ्यूल टाउन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक वह अपना ट्रक एक दूसरे इलाके की तरफ मोड़ देती है। चूंकि वह सबकी हेड होती है, इसलिए सारे वॉर बॉयज उसके साथ जाने को मजबूर हो जाते हैं। उधर इमोर्टन जो के लोग दूरबीन से फ्यूरियोसा पर नजर रख रहे होते हैं। वे इमोर्टन जो को बताते हैं फ्यूरियोसा ऑयल टाउन नहीं जा रही है। यह सुनते ही इमोर्टन जो सब समझ जाता है। वह दौड़ते हुए एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने 5 लड़कियों को बंद करके रखा होता है। ये लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करने वाली होती हैं ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, लेकिन कमरे में कोई भी लड़की नहीं हो। यह देखकर इमोर्टन जो आग बबूला हो जाता है। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें यहाँ से भगाकर ले गई है। गुस्से में आकर वह अपनी पूरी वॉर बॉयज आर्मी को उन्हें पकड़कर लाने का ऐलान करता है। ये सुनते ही सारे वॉर बॉयज खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया होता है कि अगर वे इमोर्टन जो के लिए शहीद होंगे तो उन्हें जन्नत नसीब हो। सभी वॉर बॉयज अपनी अपनी कार्स के स्टीयरिंग उठाकर निकल पड़ते हैं। तभी हमें नक्स दिखाई देता है। नक्स बहुत कमजोर होता है, इसीलिए उसे मैक्स का खून चढ़ाया जा रहा होता है। उसी समय नक्स देखता है कि स्लिट उसकी कार का स्टीयरिंग लेकर जा रहा है। नक्स उसे रोककर कहता है, ये मेरी कार का स्टीयरिंग है और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। स्लिट हंसते हुए कहता है, तुम इतने कमजोर हो कि ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, लड़ाई क्या करोगे? यह सुनकर नक्स उसे मारता है और कहता है, मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं मरना चाहता, मैं शहीद होना चाहता हूँ। हम इस आदमी को गाड़ी से बांधकर ले चलेंगे ताकि मुझे इसके खून से लगातार पावर मिलती रहे। स्लिट उसकी बात मान लेता है। अब सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर फ्यूरियोसा के पीछे निकल पड़ते हैं। इमोर्टन जो सबको चेतावनी देता है, उन 5 लड़कियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वे मेरे बच्चों की माएं बनने वाली हैं। नक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। तभी इमोर्टन जो की नजर नक्स पर पड़ती है। यह देखकर नक्स खुशी से भर जाता है। वह स्लिट से कहता है, जन्नत में मेरा इंतजार हो रहा है, और फिर नक्स फुल स्पीड में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उधर हमें फ्यूरियोसा दिखाई देती है जो इमोर्टन जो की आर्मी से काफी आगे निकल चुकी होती है। वह फुल स्पीड में पूर्व की तरफ बढ़ रही होती है। फ्यूरियोसा को लगता है कि पूर्व की ओर एक हरी भरी घाटी है जहां पानी भी है और खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। इसी उम्मीद के सहारे वह उन 5 लड़कियों को लेकर उस दिशा में जा रही होती है, लेकिन फ्यूरियोसा के साथ चल रहे वॉर बॉयज को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे सिर्फ उसका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर बॉयज को पीछे से आ रहे इमोर्टन जो के सिग्नल्स दिखाई देते हैं, उनका शक गहरा जाता है। वे फ्यूरियोसा से पूछते हैं, वॉर बॉयज हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? फ्यूरियोसा कोई जवाब नहीं देती। वह बस आगे बढ़ते रहने को कहती है। आगे बढ़ते बढ़ते वे लोग पहुंच जाते हैं गिद्ध गैंग के इलाके में। गिद्ध गैंग को उनके आने की भनक लग जाती है और वे अपने सभी आदमियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं। फ्यूरियोसा के साथ ही गिद्ध गैंग पर जोरदार अटैक करते हैं और उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी गिद्ध गैंग अपना बेहद पावरफुल ट्रक लेकर आ जाता है। उसी समय नक्स फ्यूरियोसा के टैंकर के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। नक्स अपने साथी स्लिट से कहता है, पहले हम गिद्ध गैंग को मारेंगे और फिर फ्यूरियोसा को पकड़कर इमोर्टन जो के पास ले जाएंगे। इसके बाद हम उनसे मुंह मांगा इनाम मांग सकते हैं। इतना कहते ही नक्स और उसके साथी भी गिद्ध गैंग पर टूट पड़ते हैं। मिलकर वे गिद्ध गैंग के सारे ट्रक
ट्रक्स को ब्लास्ट कर देते हैं। अब नक्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उसके ट्रक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उन्हें सामने एक भयानक रेत का तूफान दिखाई देता है। इसके बावजूद फ्यूरियोसा रुकती नहीं, वह सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है। नक्स भी उसके पीछे पीछे तूफान में चला जाता है। तूफान बेहद खतरनाक होता है, तेज हवाएं, उड़ती रेत और आसमान में कड़कती बिजली। फिर भी नक्स फ्यूरियोसा की तरफ आगे बढ़ता रहता है। वह फ्यूरियोसा के ट्रक से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी कार फ्यूरियोसा के ट्रक से जोरदार क्रैश हो जाती है। अगली सुबह हमें मैक्स दिखाई देता है, जो उस एक्सीडेंट से किसी तरह बच गया होता है, लेकिन वह अब भी चेन से बंधा हुआ होता है। मैक्स नक्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और गन की मदद से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गन खराब निकलती है। मैक्स समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर फ्यूरियोसा के ट्रक पर पड़ती है। वह नक्स को उठाकर उस तरफ बढ़ता है जहां फ्यूरियोसा अपने ट्रक को ठीक कर रही होती है। मैक्स फ्यूरियोसा को अपना दुश्मन समझता है। वह 5 लड़कियों में से एक लड़की के सिर पर गन पॉइंट कर देता है और उनसे अपनी हथकड़ी खोलने को कहता है। जैसे ही वह लड़की हथकड़ी खोलने लगती है, फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है। वह उसकी गन छीनकर उस पर शूट करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि गन खराब है। तभी मैक्स भी फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आखिरकार मैक्स फ्यूरियोसा को पकड़ लेता है। उसी समय नक्स भी होश में आ जाता है। वह मरा नहीं था, बस बेहोश था। नक्स मैक्स से कहता है, इमोर्टन जो हमें इनाम देगा, क्योंकि हमने इसे जिंदा पकड़ा है। मैक्स नक्स से कहता है कि मेरी जंजीर काट दे। जैसे ही नक्स जंजीर काटता है, मैक्स उसे जोरदार पंच मारता है। नक्स वहीं बेहोश हो जाता है। अब मैक्स अकेले ही ट्रक लेकर निकल पड़ता है। उधर इमोर्टन जो अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फ्यूरियोसा जानती थी कि उसने ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया है, इसलिए मैक्स ट्रक लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह उसका पीछा करती है। थोड़ी दूरी पर जाकर ट्रक रुक जाता है। मैक्स ट्रक को ऑन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। फ्यूरियोसा उसके पास आती है और कहती है, मैंने इस ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया है, मेरे बिना ये ट्रक नहीं चल सकता। मैक्स उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है, मैं इन 5 के बिना अंदर नहीं आऊंगी। आखिरकार मैक्स सबको अंदर आने देता है, लेकिन उसे अब भी उन पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह सब पर गन पॉइंट बनाए रखता है और ट्रक में मौजूद सारी गन्स अपने पास रख लेता है। नक्स जैसे ही होश में आता है तो वह देखता है कि ट्रक आगे बढ़ चुका है। वह बिना देर किए दौड़ता हुआ टैंकर पर चढ़ जाता है। उसी दौरान ट्रक के अंदर बैठी 5 लड़कियां दूरबीन से देखती हैं कि फ्यूल स्टेशन की तरफ से और भी ज्यादा लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। दरअसल इमोर्टन जो पूरे इलाके के लोगों को अपने साथ मिला चुका होता है। फ्यूरियोसा उनसे बचने के लिए ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे टैंकर में कुछ चीज अटकी हुई होती है, जिसकी वजह से ट्रक तेज नहीं चल पा रहा होता। फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है, मैं पीछे जाकर टैंकर ठीक करके आती हूँ, लेकिन मैक्स उसे जाने से मना कर देता है। आखिरकार मैक्स खुद पीछे जाता है। वहाँ वह देखता है कि ऑयल टैंकर का एक वायर निकल चुका है। मैक्स उस वायर को दोबारा जोड़ देता है, जिससे ट्रक पूरी स्पीड में दौड़ने लगता है। इसी दौरान मैक्स अपना शिकंजा भी काट देता है। उधर नक्स जो टैंकर में छिपा हुआ होता है, अचानक आगे आकर फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है, लेकिन सभी लड़कियां मिलकर नक्स को पकड़ लेती हैं और उसे नीचे फेंक देती हैं। तभी वहां मैक्स भी पहुंच जाता है। वह फ्यूरियोसा से कहता है, हमारे पीछे और लोग भी आ रहे हैं। इस पर फ्यूरियोसा उसे सच बताती है, जिस इलाके में हम अब जा रहे हैं वहां के लोगों से मेरी पहले ही डील हुई है। मैं उन्हें पेट्रोल दूंगी और उसके बदले वे हमें यहाँ से निकलने देंगे और पीछे से डायनामाइट ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे। फ्यूरियोसा आगे कहती है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं अकेली आऊं। इसी वजह से वह 5 लड़कियों को पीछे टैंकर में छिपने को कहती है। फिर वह मैक्स से कहती है, तुम मेरे साथ यहीं पीछे छिपे रहना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर तुम्हें टैंकर चलाना होगा। लेकिन मैक्स उस पर भरोसा नहीं करता। वह एहतियात के तौर पर एक लड़की पर गन पॉइंट बनाए रखता है। अब वे लोग उस इलाके के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं, इसीलिए फ्यूरियोसा मैक्स को ट्रक का सीक्वेंस समझा देती है ताकि वह ट्रक चला सके। इसके बाद फ्यूरियोसा ट्रक से नीचे उतरती है और वहां मौजूद लोगों से कहती है, वादे के मुताबिक मैं 5000 गैलन पेट्रोल ले आई हूँ। अब तुम भी अपने वादे के मुताबिक पीछे की चट्टानें गिरा दो। वे लोग अपना वादा निभाते हैं और चट्टानें गिरा देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा टैंकर अलग नहीं करती। वह मैक्स से कहती है, टैंकर चलाओ। यह देखकर वहां के लोग गुस्से में आ जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फ्यूरियोसा किसी तरह बचते हुए दोबारा ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन वे लोग अब भी फ्यूल पाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उधर गिरी हुई चट्टानों की वजह से इमोर्टन जो और उसके साथी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, लेकिन इमोर्टन जो के पास एक बेहद पावरफुल ट्रक होता है, वह किसी तरह वहां से निकलने लगता है। तभी नक्स आगे आकर कहता है, मैं उस टैंकर पर था। सबूत के तौर पर वह एक कपड़ा दिखाता है। इमोर्टन जो नक्स को भी अपने साथ ले लेता है और बाकी लोगों से कहता है, पत्थर हटाओ और मेरे पीछे आओ। इसके बाद इमोर्टन जो वहां से आगे बढ़ जाता है। उधर कुछ बाइकर्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उनके ट्रक पर बम गिराने लगते हैं, लेकिन तभी ऑयल टैंकर अलग हो जाता है और जोरदार
जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में सारे बाइकर्स मारे जाते हैं। हालांकि इमोर्टन जो उस ब्लास्ट से किसी तरह बच जाता है और वह फ्यूरियोसा के ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की उसे बचाने के लिए बाहर आ जाती है। उस लड़की के पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है। इसी वजह से इमोर्टन जो उस पर फायर नहीं कर पाता। उसी पल फ्यूरियोसा इमोर्टन जो पर फायर कर देती है, लेकिन इमोर्टन जो का एक साथी उसे बचा लेता है। फ्यूरियोसा ट्रक लेकर आगे निकल जाती है। उधर नक्स इमोर्टन जो के पास आता है और कहता है, मैं टैंकर पर जाकर उन्हें रोक सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रक के अंदर जाने का रास्ता पता है। इमोर्टन जो अपने साथी विक्ट्स को इशारा करता है और नक्स को टैंकर पर फेंक दिया जाता है। नक्स टैंकर पर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ में लगी चेन टैंकर में फंस जाती है। वह टैंकर से लटक जाता है। इसे देखकर इमोर्टन जो समझ जाता है कि नक्स अब किसी काम का नहीं है। वह खुद ही फ्यूरियोसा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उन पर हमला करता है। इमोर्टन जो का एक साथी ट्रक के स्टीयरिंग पर हुक फेंक देता है। हुक में ट्रक का स्टीयरिंग फंस जाता है। इसी दौरान पांचों लड़कियों में से वही